नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिली बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई सैलरी। 1 दिसंबर 2023 से मिलेगा बड़ा मानदेय। देश भर में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। 22 जनवरी को हरियाणा में आधे दिन की छुट्टी। हरियाणा सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का किया ऐलान। आज बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर, सीएम मनोहर की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तंवर का पार्टी में किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार अब 10 साल से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपए देगी। इसके मानदेय में 1,339 रुपए बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले उनको 12,661 रुपए सरकार देती थी और इसके साथ ही 10 साल से कम अनुभव वाली को अब तक 12,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। पहले इनको 11,401 रुपए सरकार देती थी। इनके मानदेय में 1,099 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि हरियाणा में अब 23,486 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं, जबकि मिनी आंगनवाड़ी वर्करों की संख्या 499 है। इसके अलावा राज्य सरकार में 21,732 आंगनवाड़ी हेल्पर्स कार्यरत हैं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 7,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। पहले उनको 6,781 रुपए मानदेय मिलता था। इनके मानदेय में 719 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह मानदेय 1 दिसंबर 2023 से बढ़ाया गया है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने अयोध्या में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी 2024 सोमवार को आधे दिन यानी 2:30 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। गौरतलब है कि हरियाणा के सभी कार्यालय 22 जनवरी को 2:30 बजे के बाद पुनः पहले की तरह खुलेंगे। यह बता दें कि पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को हर्ष का माहौल है और सभी अधिकारी और कर्मचारी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सकें, इसलिए सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस की टीम ने बेरी पुलिस थाने में तैनात एक एएसआई को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वत लड़ाई झगड़े के केस में 2 जनों के नाम हटाने के लिए ली गई थी। विजिलेंस एएसआई को कोर्ट में पेश करेगी। मामले में आगे की छानबीन जारी है। बता दें कि रोहतक विजिलेंस की टीम द्वारा एक सप्ताह में यह दूसरी रेड की गई है। हांसी के भिवानी रोड पर स्थित बिजली घर में 132 केवी के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इससे आधे शहर को आने वाली मेन लाइन बंद हो गई, जिससे सुबह से बिजली कट लग गया और 15,000 से अधिक की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर कई पुलिस की गाड़ियां पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर में तेल होने के कारण आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। वहीं बिजली गुल होने के कारण 10 बजे के बाद बैंकों समेत सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। वहीं शहरी क्षेत्रों के लोगों को काफी देर तक बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करना पड़ेगा। आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर का जंपर और डिस्क को नुकसान पहुंचा और केबल भी पूरी तरह से जल गई है। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर डेरा प्रेमियों से 22 जनवरी को होने जा रहे श्री रामलीला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने का संदेश दिया है। बता दें कि राम रहीम कल शुक्रवार को पैरोल पर रिहा हो गया। राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल दी गई। रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। संदेश में राम रहीम ने समर्थकों से कहा कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित डेरा में किसी को नहीं आना है। वहीं राम रहीम ने यह भी कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में राम जी का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने इस पर्व में भाग लेना है। इस पर्व को दीपावली की तरह मनाना है। भगवान सब लोगों को खुशियां दे, ऐसी कामना करते हैं। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरवाला आश्रम पहुंचा, जहां से उसने अपने समर्थकों के लिए यह वीडियो संदेश जारी किया। कि राम जी का भी पर्व मनाया जा रहा है, तो आप सब भी उस पर्व में शामिल हुए, क्योंकि हम सारे उस राम जी की संतान हैं।
तो उस पर्व को एक दीपावली की तरह मनाया जाए, जैसे कि सारे मना रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग शामिल हों। सो भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत बहुत कृपा से नवाजे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। सिरसा स्थित अपने निवास स्थान पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रूल के अनुसार जो जेल का मैनुअल होता है, किसी भी कैदी को 70 दिन की पैरोल और 30 दिन की फरलो दी जाती है। उन्होंने बताया कि फरलो एक ही बार दी जाती है और पैरोल 2 बार ले सकता है, यह कैदी की मर्जी होती है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा के जेलों में 23 से 24 हजार कैदी हैं और सभी के लिए एक समान रूल है। जिस कैदी की 7 साल की सजा होती है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एप्लीकेशन दे सकता है, उन तक एप्लीकेशन पहुंचती है। अशोक तंवर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर के साथ नीलोखेड़ी से गुरमेज गोंदर, डबवाली से आप जिलाध्यक्ष दर्शन सरा, कुरुक्षेत्र से आप जिलाध्यक्ष योगिंदर सिंह, जोगनखेड़ा के अतिरिक्त सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, कुरुक्षेत्र जिले के समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। अशोक तंवर कल से दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां आज उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने तंवर सहित तमाम नए आए मेंबरों का पार्टी में स्वागत किया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर हिसार से अयोध्या के लिए 8 फरवरी को ट्रेन रवाना होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ये स्पेशल ट्रेन हिसार अयोध्या धाम हिसार आस्था नाम से चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन हिसार से सुबह 11:05 पर अयोध्या के लिए निकलेगी। हिसार से ट्रेन आंसी, रोहतक और दिल्ली और लखनऊ होते हुए 9 फरवरी को सुबह 5:05 पर अयोध्या पहुंचेगी। यह ट्रेन 10 फरवरी को अयोध्या धाम से हिसार वापसी के लिए शाम 5:40 पर रवाना होगी और अगले दिन 11 फरवरी को दोपहर 1 बजे हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। गौरतलब है कि रेलवे की ओर से पूरे देश में 200 स्पेशल आस्था ट्रेन चलाने के बारे में पत्र जारी किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में 2000 से अधिक लोग जा सकेंगे। शहर से भी कई संस्थाएं अयोध्या जाएंगी। भिवानी में गांव दिराना कला निवासी 33 वर्षीय सोमवीर अपने घर से खेतों की तरफ बने प्लाट में जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 11 केवी लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सोमवीर ने करंट से झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना निगम अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद चालू लाइन को काटा गया। शव का सुबह जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर इस संबंध में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब फिर से स्वाइन फ्लू के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वाइन फ्लू के मामले बढ़कर 17 हो गए हैं। इन दिनों नागरिक अस्पताल में सांस के मरीजों की भी भरमार है। इमरजेंसी में भी 5 सांस के मरीज उपचार पर थे। इनमें से 4 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। सांस की तकलीफ से वे परेशान थे। बता दें कि इस वर्ष अब तक 50 से अधिक स्वाइन फ्लू के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 17 पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।